हाय, मैं हूँ शुभी और आज इस वीडियो में मैं आपसे द रॉक की लाइफ से जुड़ी वो बातें शेयर करूंगी जो रेयरली ही लोगों को पता है। भले ही आज जॉनसन हॉलीवुड को रूल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इतना कुछ इजीली नहीं मिला। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो 14 इयर्स के थे तभी से उन्हें अरेस्ट किया जाने लगा था। फाइट्स, चोरी, स्टूपिड से वो काम जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, उन सभी आदतों में उनका नाम हमेशा जुड़ा रहता था। जब तक वो 17 साल के हुए तब तक उन्हें 8 से 9 बार अरेस्ट भी किया जा चुका था। उन्होंने बताया कि वाइकिकी में काफी टूरिस्ट आया करते थे। वो उनके महंगे कपड़े, ज्वेलरी से लेकर पैसे तक चुराया करते थे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में बेच दिया करते थे। जॉनसन की टीनेज लाइफ काफ़ी टफ रही और उन्हें काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि पैसों की कमी के चलते उन्हें घर से निकाल दिया गया था। जब वो अपनी माँ के साथ घर लौटे तो उनके घर पर ताला लग चुका था और उनकी माँ तब बहुत रोई थी, बट उस टाइम वो कुछ भी नहीं कर सकते थे और तभी से उनके मन में सक्सेसफुल बनने का ख्याल आया। वो ख्याल या कहें कि लक्ष्य इतना बड़ा था कि वो लाइफ में घर से निकाल दिए जाने वाले दिन फिर से नहीं देखना चाहते थे। उस टाइम उनके मन में सिर्फ कुछ ही सक्सेसफुल लोगों की इमेज थी, जिनमें से स्टैलोन और श्वार्ज़नेगर जैसे कुछ लोगों का नाम शामिल है। और तब उनके मन में ये बात आई कि ये सक्सेसफुल है, इन्हें घर से नहीं निकाला जाता और उन्होंने अपनी बॉडीज बनाई है, तो मैं भी इन्हीं की तरह बॉडी बनाऊंगा। और तभी से द रॉक की उनकी डैडी के साथ उनकी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई। द रॉक थर्ड जनरेशन प्रोफेशनल रेसलर कहे जा सकते हैं। उनके फादर रॉकी जॉनसन एक प्रोफेशनल रेसलर थे और उनके नाना जी पीटर माइविया भी। उनकी नानी लिया माइविया वो भी एक प्रोफेशनल प्रमोटर थी और रेसलिंग बिजनेस में उनकी फैमिली से पहली लेडी थी। यानी उनकी पूरी फैमिली ही रेसलिंग में इतनी प्रोफेशनल थी। लेकिन जॉनसन के दूसरे एथलेटिक एम्बिशंस भी थे। जॉनसन यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी के लिए कॉलेज बॉल भी खेलते थे, लेकिन ESPN के अकॉर्डिंग उन्हें जल्दी ही NFL स्टार वॉरेन सैप द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था। लेकिन ये कोई लास्ट टाइम नहीं था जब जॉनसन को स्पोर्ट्स की इन प्रोफेशनल राइवलरी से गुजरना पड़ा था। WWE स्टार जॉनसन और जॉन सीना दोनों ही फिलहाल तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन 2012 और 13 में उनके बीच की रेसलिंग की लड़ाई सच्ची हुआ करती थी। जॉनसन ने एक इंटरव्यू में बताया कि जॉन सीना ने उनके लिए एक इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें कह दी थी जो द रॉक के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल थी और उसे सुनकर वो बहुत अपसेट हुए थे। बट रिंग में रेसलिंग के दौरान फॉर्चुनेटली एक बार फिर से दोनों की दोस्ती हो गई, जो रेसलिंग की दुनिया में रेयरली ही देखने को मिलता है। हालांकि द रॉक हमारी जनरेशन के फेमस रेसलर बन चुके हैं, बट उनका ये सक्सेस ओवरनाइट सक्सेस नहीं रहा। उन्होंने बताया कि एक बार उन्हें वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट से कॉल आया कि विंस उनसे मिलना चाहते हैं। जब जॉनसन वहां गए तो विंस ने उनसे कहा कि तुम्हारे अंदर मुझे बहुत पोटेंशियल दिखता है, लेकिन तुम WWE के लिए नहीं बने हो। तुम्हें मेम्फिस टेनेसी जाना चाहिए और वहां जाकर बिजनेस सीखना चाहिए। जिस इंसान ने अपनी बॉडी के लिए, रेसलिंग के लिए दिन रात मेहनत की हो और उसे वहां भी रिजेक्शन मिले, ये कितना डिस्क्रिमिनेटिंग केस है। ये बात शायद आपको एक्सेप्ट करने में इजी ना लगे, लेकिन जॉनसन की इतनी फिटेस्ट, अनकम्पेरेबल एंड वेल बिल्ट बॉडी होने के बावजूद उन्हें स्लिम होने की एडवाइस दी गई थी। द रॉक की एक्स वाइफ एंड मैनेजर रह चुकी डैनी गार्सिया ने फोर्ब्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि रेसलिंग के दौरान जॉनसन का वेट 270 पाउंड्स था और वो वहाँ के रूलर भी माने जाते थे। बट वो मूवीज में गए तो उन्होंने अपना वेट 230 पाउंड्स तक लूज किया और फिर भी उन्हें रेसलिंग की बात ना करने की भी एडवाइस दी जाती थी। ये बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि जॉनसन के मन में अपनी सेल्फ वर्थ इतनी बढ़ गई थी कि उनको लगने लगा था कि उन्हें हॉलीवुड के अकॉर्डिंग चलने के बजाय हॉलीवुड को उनके पास्ट को फुली एक्सेप्ट करके उनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। 2015 में जॉनसन ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग लंदन में सैन एंड्रियास वर्ल्ड प्रीमियर के दौरान रेड कार्पेट पर फैंस के साथ जॉनसन ने 3 मिनट्स में 105 सेल्फीज ली थी, जो बहुत ही टफ टास्क है और ऐसा शायद ही किसी सेलिब्रिटी ने अपने फैंस के साथ किया हो। 2016 में जॉनसन ने एक अननेम्ड फेट ऑफ द फ्यूरियस स्टार को स्लैम किया था, ये कहते हुए कि मेरी फीमेल को स्टार्स तो बहुत अमेजिंग है और मैं उनको बहुत प्यार भी करता हूँ, लेकिन मेरे मेल को स्टार्स की डिफरेंट स्टोरी है। कुछ जो बनते हैं वो रियलिटी में ऐसे नहीं होते। जल्दी ही उनके इस कमेंट के रूमर्स उड़ने लगे कि जिस को स्टार की जॉनसन बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि विन डीजल है, क्योंकि वो हमेशा सेट्स पर लेट आते थे और एक्ट ऐसे करते थे जैसे वो बहुत पंक्चुअल है और उनके इस हैबिट से पूरे प्रोडक्शन को भी वेट करना पड़ता था। 2016 में द रॉक का नाम फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में शामिल था। उनके उस साल की अर्निंग $64.5 मिलियन। अपने पिछले ईयर के अकॉर्डिंग ये उनकी डबल से भी ज़्यादा अर्निंग थी।
जब उनकी ये न्यूज़ वायरल हुई तब उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने $7 से अपनी अर्निंग स्टार्ट की थी, यदि मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर किए हैं द रॉक की लाइफ से कुछ छोटे छोटे पार्ट्स। द रॉक की लाइफ अपने आप में एक सेलिब्रेशन है, एक माइलस्टोन है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।